सैनी और आज की इस वीडियो के अंदर हम साइंस के 50+ टॉप क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। इनको रिवीजन के तौर पर लेंगे क्योंकि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो यह एसएससी जीडी की एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से मैंने रिकॉर्ड किया है। तो पहला क्वेश्चन है, यूरेनाइट एक एस खनिज है। तो यूरेनाइट किसका एस खनिज है? तो ये है यूरेनियम का एक एस खनिज है। सेकंड क्वेश्चन अपना कि सफ़ेद फास्फोरस बना होता है किसके अंदर रखा जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस को ठंडे पानी के अंदर रखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, बेरिलियम एक एस खनिज है। बेरिलियम किसका एक एस खनिज है? तो यह है बेरिलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस बने होते हैं। लेंस किसके बने होते हैं? लेंस बने होते हैं चमत्कार पत्थर के। फिफ्थ क्वेश्चन अपना, वायु है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है जिसमें अलग अलग प्रकार की वायु मिलकर मिली होती हैं। जब क्रीम को दूध से अलग किया जाता है तो दूध का क्या होता है? तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अत्यधिक सेवन से अस्थियां विकृत हो जाती हैं? किसकी विकृत हो जाती हैं? तो फ्लोरीन के सेवन से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त नोबेल गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में कौन सी गैस को हम काम में लेते हैं? तो ये होती है रेडोन। कौन सी होती है? रेडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटेनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? टाइटेनियम के बारे में कौन सा सही है? तो ये है बीज मौजूद है। क्या है टाइटेनियम के अंदर? बीज मौजूद है। अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बीज मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस में अत्यधिक गति करती है? किस में करती है? स्टील के अंदर ध्वनि अत्यधिक गति करती है स्टील के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न तापमान को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि एडिबायोटिक बायोटिक डिगमेंटाइनेशन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो इसका नाम है सिकोआ। जो सिकोआ है वह सबसे ज़्यादा लंबा जीवित वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 राज्यों का वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने पारित किया था? क्या रखा था? ये रखा था RH व्हिटेकर ने। किसने रखा था? RH व्हिटेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा किसके कारण ग्रेफाइट की तुलना में कठोर होता है? तो यह है क्रिस्टलीय संरचना के अंतर के कारण। इनकी जो संरचना होती है उसके कारण हीरा ग्रेफाइट से अलग होता है। किसी भी दो प्रणालियों के बीच गर्मी के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है उसका अलग अलग तापमान पर। किस पर करती है? उसके अलग अलग तापमान पर। किसमिस कारक किसमें शामिल है? तो किसमिस कारक किसमें शामिल है? यह है स्कंदन, रक्त स्कंदन के अंदर। किसके अंदर? रक्त स्कंदन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करता है? तो यह करता है एंटीजन। कौन करता है? एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी तेल की पैकिंग किसके कारण काली हो जाती थी? किसके कारण हो जाती थी? ये होती थी PBS, लेड सल्फर के द्वारा। किसके द्वारा? लेड सल्फर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जिन्हें प्लांट रूम किसके द्वारा लिखी गई है? जो पुस्तक है जो पुस्तक हमारी जेने प्लांट रूम वह किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है लिकेनेस के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? लिकेनेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? हाइड्रोलिक
लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? ये करती है पास्कल के नियम के अनुसार। एल्यूमिनियम किस किससे निकाला जाता है? तो एल्यूमिनियम को हम किससे प्राप्त करते हैं? तो यह करते हैं बायो ऑक्साइड से। एल्यूमिनियम को हम बायो ऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ध्वनि को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसको कहा जाता है माइक्रोफोन। कौन सा उपकरण है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? उसका नाम है माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर में गिरवा कशेरुओं की संख्या कितनी होती है? तो गिरवा कशेरुओं की संख्या होती है 7। मानव शरीर में कितनी होती है गिरवा कशेरुओं की संख्या? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से ये लैक्टोमीटर तरलों का विशिष्ट घनत्व है, तो ये होता है, ये सही नहीं है। बाकी हमारी सही है। जो हाई ग्रेमीटर है वह वायुमंडल का जलवाष्प मापता है, और ये एनीमोमीटर है वह वायु की गति को मापता है, और ये सिग्मोग्राफ है वो भूकंप को मापता है। लेकिन लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व नहीं मापता है, यह दूध की मात्रा को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि पायरोल्यूसाइड एक एस खनिज है। पायरोल्यूसाइड किसका एक एस खनिज है? पायरोल्यूसाइड है मैग्नीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजमाइट होता है, बिजमाइट क्या होता है? बिजमाइट होता है पृथ्वी का सबसे प्रचुर खनिज। क्या होता है? पृथ्वी का सबसे प्रचुर खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई या स्तर है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई या स्तर क्या है? डेसिमल। ध्वनि को डेसिमल के द्वारा मापा जाता है। फिर है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में क्या सच नहीं है? हीरे और ग्रेफाइट के बीच में क्या सच नहीं है? कि दोनों के समस्थानिक हैं। दोनों समस्थानिक हैं। किसके? कार्बन के? नहीं, कार्बन के समस्थानिक नहीं है, लेकिन कार्बन इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए की गति होती है, कौन सी गति होती है? घूर्णन और वृत्तीय। क्योंकि जब साइकिल चलती है तो उसका टायर घूमता है और साइकिल आगे बढ़ती है, तो इसमें घूर्णन और वृत्तीय दोनों गति होती है। फिर है, एल्यूमिनियम का एस क्या है? एल्यूमिनियम का एस क्या है? तो ये है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का एस कौन सा है? बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, खाना जल्दी से प्रेशर कुकर में पकाया जाता है क्योंकि? खाना प्रेशर में क्यों बनाया जाता है? ये होता है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे उसमें खाना जल्दी से पक जाता है। क्या हो जाता है? खाना जल्दी से पक जाता है। कब? जब उसका पानी का घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर के लिए उपयोग में किए जाने वाला शर्त कौन क्या है? ये होती है अमोनिया। आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटरों के लिए उपयोग में ली जाने वाली शर्त है कि उसमें अमोनिया होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर में एक शीतलन प्रणाली हमेशा होनी चाहिए, तो वह कौन सी होनी चाहिए? या कहाँ पर होनी चाहिए? तो वह शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं है? तो कौन सा एंजाइम नहीं है मानव प्रणाली में? तो ये है गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं है मानव प्रणाली के अंदर। फिर है, इल्मेनाइट एक एस खनिज है, तो इल्मेनाइट किसका एस खनिज है? ये है टाइटेनियम। टाइटेनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सोडियम किसके अंदर रखा जाता है? तो आमतौर पर जो सोडियम होता है उसको केरोसिन के अंदर रखते हैं। किसके अंदर? केरोसिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? तो कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? तो ये जो P4 होता है ये होता है सफ़ेद फास्फोरस। आगे है, सीसा सेकिन सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है?
तो यह है गैलोन। जो सीसा सल्फाइड होता है उसको बोला जाता है गैलोन, सॉरी गैलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप इस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो पेरिस्कोप है वह इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है प्रतिबिंब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का उपयोग सुधार के लिए किया जाता है। जो उत्तल लेंस लगाया जाता है वह किस सुधार के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दूरी दूरी की वस्तु होते हैं उनको देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु फ्री स्टेट में पाई जाती है? कौन सी धातु है? यह है तांबा। जो तांबा है वह धातु फ्री स्टेट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति सीमा कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति सीमा होती है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को अपने स्वयं के ऑक्साइडों की परत द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो कौन सी धातु है जिसको अपने ही ऑक्साइडों की परतों द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो यह है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेग समन्वय ग्राफ का ढाल प्रतिनिधित्व करता है। तो वेग समन्वय ग्राफ का ढाल क्या प्रतिनिधित्व करता है? यह करता है त्वरण को, क्योंकि जब त्वरण की परिभाषा होती है तो वो होती है वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग अपॉन टाइम, इसका जो ग्राफ होता है वो त्वरण को परिवर्तित करता है। यानी कि किससे बदलकर घर्षण को कम कर किया जाता है? तो किससे बदलकर किया जाता है? तो यह लुढ़काने के लिए। तो लुढ़काने को कम करके घर्षण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमाटाइट एक या खनिज है? क्या है? हेमाटाइट एक या खनिज है। तो किसका खनिज है? ये हेमाटाइट है, ये लोहे का खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के नजदीक सबसे पास में है वो बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता द्वारा खोजा गया था। क्या खोजा गया था प्राकृतिक रेडियोधर्मिता के द्वारा? तो ये खोजा था हेनरी बेकरल ने। किसने खोजा था प्राकृतिक रेडियोधर्मिता को? तो ये किया था हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण एस कौन सा है? तो कौन सा एस है महत्वपूर्ण? यह है गैलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड काला प्रतीत होता है क्योंकि क्यों होता है ब्लैक बोर्ड काला? किसी रंग का परावर्तन नहीं करता है। जो ब्लैक बोर्ड होता है वह किसी भी रंग का परावर्तन नहीं करता है, इसलिए वो हमें काला दिखाई देता है। दवा के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला एस्टर कौन सा है? तो यह है मिथाइल एसिली। दवा के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला एस्टर कौन सा था? तो यह है मिथाइल सैलिसाइलेट। कौन सा एस्टर है? मिथाइल सैलिसाइलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस महाद्वीप के अंदर वैज्ञानिकों को आयरन के दुर्लभ आइसोटोप मिले थे? यह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर लोहे के अयस्क मिले थे वैज्ञानिकों को। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रिक एसिड एनहाइड्राइड है? तो कौन सा है? यह है O2 N2O5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु है? क्या है? जो हाइपरमेट्रोपिया दोष वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर से कम। क्या है? 25 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रिलीज होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पशु कोशिका से पौधों की कोशिका को अलग करने के लिए उपस्थित है। तो क्या उपस्थित है?
ये है क्लोरोप्लास्ट। यानी कि पशु कोशिका से पौधे कोशिका को जब अलग किया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती है। वैसे तो जो पशु कोशिका और पादप कोशिकाओं के बीच में जो अंतर है वो कोशिका भित्ति का भी है, क्योंकि जो पशु कोशिका होती है उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पौधों के अंदर पाई जाती है। इससे काफ़ी इनमें डिफरेंस होते हैं, बट यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोलिब्डेनम एक एस खनिज है। जो मोलिब्डेनम तत्व है वह किसका एस खनिज है? ये मोलिब्डेनम का है। किसका है? मोलिब्डेनम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? जब पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा तो हमें आकाश काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन का अपर्य रूप है। इसमें क्या होता है? जो फ्लोरीन है वह खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, जो कि एक परमाणु के रूप में पाया जाता है। सिनेबार एक एस खनिज है। तो सिनेबार किसका एस खनिज है? सिनेबार एस खनिज है पारे का। किसका खनिज है? यह है पारे का एस खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत है। क्या स्रोत है भोजन का जलीय जीवों के लिए? यह है पादप पलवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच होती है। तो अम्लीय वर्षा की पीएच कितनी होती है? ये होती है 5.6 से कम, क्योंकि अम्लीय वर्षा होगी तो इसकी पीएच घट जाएगी, तो इसकी मान हो जाएगा 5.6 से कम। तो बार क्या है? बार निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई है? तो बार किसकी इकाई है? यह है दाब की। बार एक दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्नेहक है? तो जो ग्रेफाइट है वो हमारे स्नेहक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम अम्लीय चमकता है? कौन सी धातु है उसमें अधिकतम? उसमें निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम उसमें चालकता है? तो कौन सी धातु में है सबसे अधिकतम उसमें चालकता? तो यह है सिल्वर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? किसको कहा जाता है भूरा कोयला? तो ये कहा जाता है लिग्नाइट को। किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तेल के दीपक में तेल बत्ती के ऊपर उड़ता है क्योंकि जो बत्ती के अंदर जो तेल ऊपर आता है वह जो कोशिका की जो क्रिया होती है, केशिका क्रिया के कारण वो ऊपर उड़ता है। केशिका क्या होती है? उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, जिसके कारण जो तेल का है वो एक अटूट स्तंभ बन जाता है, जिसके कारण तेल ऊपर की ओर खींचा चला जाता है। तो इसका आंसर होगा केशिकीय क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में खालिस्तान की वजह से आवाज होती है। जो महिलाओं की आवाज होती है वह तीव्र और सुरीली किसके कारण होती है? वो होती है उच्च आवृत्ति के कारण। उच्च आवृत्ति के कारण उनकी आवाज तीव्र हो जाती है, तीखी हो जाती है। बायोफाइटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ब्रायोफाइटा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कि ब्रोफाइटों में फूल मौजूद होते हैं जबकि ब्रायोफाइटा में फूल मौजूद नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा में बीजाणु होमो स्पेस है, ऑफकोर्स है, और मुख्य पौधे का शरीर अगुणित होता है। इनका जो शरीर होता है वो अगुणित होता है, एन फॉर्म में पाया जाता है, और प्रमुख चरण में गेमेटाइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गेमेटाइड पाए जाते हैं, पर इसमें फूल मौजूद नहीं होता है। इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के तापमान का अनुमान लगाया जाता है। तो तारों के तापमान का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो बीन के विस्थापन नियम के अनुसार तारों के तापमान का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए में से
किसमें सीसा की उच्च मात्रा होती है? तो सीसा की उच्च मात्रा किसमें होती है? ये है उच्च ऑक्सीटेन ईंधन में। किस पे? उच्च ऑक्टेन ईंधन में। तो सीसा की मात्रा उच्च किस में होती है? ये होती है उच्च ऑक्टेन ईंधन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई तरंगों में से कौन सी एक सेमी आकार की बाधा से विवर्तित होती है? तो कौन सी तरंग है जो 1 सेंटीमीटर आकार की बाधा से विवर्तित हो जाती है? तो ये है अल्ट्रासोनिक तरंगे। कौन सी तरंगे? अल्ट्रासोनिक तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। इसी प्रकार 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻−10 नैनोमीटर होते हैं। तो फर्मी में होते हैं 10⁻15 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जो गति की जड़त्व होती है ना, क्योंकि जब कार चलती है तो व्यक्ति भी उसके अनुसार चलता है, और जब कार पर ब्रेक लगाया जाता है तो कार पर ब्रेक लगता है जबकि व्यक्ति पर नहीं, जिसके कारण वे आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक क्या है? तो उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया का वेग बदलने वाले। क्या होते हैं उत्प्रेरक? जो अभिक्रिया का वेग बदलने वाले। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ उत्प्रेरक ऐसे भी होते हैं जो अभिक्रिया का वेग घटाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभिक्रिया का वेग बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर में आग लगने की सबसे कम संभावना होती है? तो वह कौन सा फाइबर है जिसमें आग लगने की संभावना सबसे कम होती है? यह होता है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धम रूप क्या है? लोहा किसके रूप में शुद्धम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रफ आयरन के रूप में लोहा शुद्ध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसे हम लाफिंग गैस कहा जाता है? ये होती है N2O। जो N2 होती है उसको लाफिंग गैस कहा जाता है। धात्विक विद्युतीय की सुचालक होती है, क्यों? क्योंकि इसमें इसके जो परमाणु होते हैं उसमें हल्के ढंग से पैक होते हैं, जिसके कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु हल्के ढंग से पैक होते हैं धातु के अंदर, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे आगे से आगे चले जाते हैं। हमने 80 क्वेश्चनों को देख लिया है। कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।